कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। आखिर उसे साफ साफ बता क्यों नहीं देते कि तुम शादीशुदा हो? और इंग्लैंड जैसे मुल्क से तुम्हारा दूर दूर तक कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। बता दूंगा, बिल्कुल बता दूंगा, लेकिन तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? मुझे तो बस इस बात का डर है कहीं वो असलियत जानने के बाद हम पर केस ना कर दे। तुम्हारी अपनी तो कोई इज्जत है नहीं, मेरे शोहर की इस शहर में बहुत इज्जत है। उसे पता चल गया ना तुम्हारी इन हरकतों के बारे में तो मेरी शामत आ जाएगी। अरे इस चीज की तो नौबत ही नहीं आएगी, बस 2-4 माह दे दो मुझे। इस सोने की चिड़िया से और बहुत कुछ निकलवाना है मुझे। फ्लैट और बैंक बैलेंस तो तुम अपने नाम करवा ही चुके हो, अब रह क्या गया है उसके पास तुम्हें देने के लिए? उसके 2 बच्चे। क्या बच्चे? उसके 2 खूबसूरत बच्चे जो उसके पिछले शौहर में से। हाँ जानती हूँ, मगर उससे तुम्हारा क्या लेना देना? अरे वो किरण के अपने सगे बच्चे हैं। उसका साबका शौहर जब तलाक के बाद उसे फ्लैट दे सकता है, 2 करोड़ रुपए दे सकता है, काफी सारा जेवर दे सकता है, तो जब बच्चों की कस्टडी का मामला आएगा तो क्या कुछ नहीं देगा? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? इतना कुछ हथिया लिया, अभी भी हवस नहीं गई तुम्हारी? क्या करूं, तुम्हारा ही भाई हूं ना, पैसों की तलब खत्म ही नहीं होती। खबरदार, ऐसा कोई काम मत करना जिससे अपने साथ साथ मुझे ही मुसीबत में डाल दो। जो मिल गया है ना, उस पर सब्र शुक्र करके आराम से बैठो, नहीं तो जो है वो भी जाएगा और बची कुची इज्जत भी। तुम्हें अपने बच्चों की कभी याद नहीं आती? कभी कोशिश नहीं की उन्हें यहाँ बुलाने की? बहुत कोशिश की है, लेकिन वो क्या है ना, उनका बाप बहुत पैसे वाला है। और अच्छा ही है कि वो अपने बाप के पास रहें। मैं तो उन्हें खुशी भी नहीं दे पाऊंगी। वो बाप हुआ तो क्या हुआ, तुम माँ हो उनके और तुम्हारा ज्यादा हक बनता है। अगर तुम कस्टडी ले लेती तो बहुत सारी जायदाद तुम्हें मिल जाती, पता है तुम्हें? लेकिन तुम हो बेवकूफ, मासूम, तुम्हें क्या पता इन सारी चीजों को। ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा, सब कुछ लूंगा इससे। किससे बात कर रहे हैं? अपने बच्चों से बात कर रही हूँ। तुम्हें कोई एतराज है? नहीं नहीं, करो बात, मुझे क्या एतराज होगा। आहत, कशफ, मम्मा बाद में कॉल करेंगी, ठीक है? मामा ये कौन बोल रहा है? बेटा कोई नहीं है, मैंने कहा ना कि अरे बता क्यों नहीं रही हूँ कौन हूँ मैं? बताओ ना उससे कि हमारी शादी हो चुकी है, कोई गुनाह थोड़ी किया हमने। ये लो। इतना टाइम हो गया, अब तक मेरा वीजा क्यों नहीं लगा? अप्लाई तो किया था लेकिन अब रिजेक्ट हो गया, तो मैं क्या करूं?
रिजेक्ट हो गया तो दोबारा अप्लाई करो ना, बार बार अप्लाई करो। जब तक मेरा वीजा नहीं लग जाएगा मैं सुकून से नहीं बैठूंगी। तुम आखिर उसे साफ साफ बता क्यों नहीं देते कि तुम शादीशुदा हो? मुझे तो बस इस बात का डर है कहीं वो असलियत जानने के बाद हम पर केस ना कर दे। पर तुम तो ब्रिटिश नेशनल हो ना, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? वहाँ के रूल्स बदल गए, बहुत सख्तियां हो गई, इतनी आसानी से वीजा नहीं लग सकता। अरे मैं तो इसकी खुशी की खातिर इंग्लैंड वाली नौकरी छोड़कर बैठ सकता हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसा तो सोचेगा भी मत। बस जितना जल्दी हो सके मुझे यहाँ से लेकर आप इंग्लैंड चलें। मुझे नहीं रहना यहाँ पर, और अब तो बिल्कुल नहीं रहना। अच्छा प्लीज तुम एक काम जरूर करो, पुलिस के पास जाने की जरूरत नहीं है। हाँ इंक्वायरी होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, तुम्हारे वीजे में रुकावट आ सकती है इस चक्कर में। लेकिन ऐसे कैसे? कोई छोटी रकम तो नहीं थी, 2 करोड़ रुपए थे। अरे तुम अपने हस्बैंड के साथ जाओगे ना जब इंग्लैंड, तो 2 करोड़ तुम एक हफ्ते में ही भूल जाओगे। फिर भी हाँ किरण, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तुम्हें इन चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। और वैसे भी वहां जाके कौन सा तुम्हें पैसों की कमी होगी। तुम बिला वजह हलकान हो रही हो। तुम क्यों परेशान हो रही हो? अल्लाह मेरे बेटे को लंबी जिंदगी दे। अरे वहां जाकर ना ये तुम्हें दुगना जेवर बनवा कर देगा, फिक्र न करो। ऊपर से मैं भी यहाँ बैठ गया हूँ तुम्हारे चक्कर में, जा भी नहीं सकता। देखो पैसे खत्म हो गए, अब गुजारा कैसे होगा? हो जाएगा गुजारा, फिक्र ना करो। कैसे हो जाएगा? जितने पैसे थे वो खत्म हो चुके हैं, जेवरात चोरी हो गए, मैं खाली हाथ होकर बैठी हूँ। और तुम तो कोई काम करते हो नहीं, किस तरह चलेगा ये सब इब्रार? मेरी यहाँ एक दुकान है कराची में, उसका किराया आता है, उससे गुजारा हो जाएगा। अच्छा, और बाकी के अखराजात वो कैसे पूरे होंगे? बाकी कौन सा खर्चा? ठीक है, ये घर किराए का नहीं है, ये मेरा फ्लैट है, लेकिन बाकी के अखराजात तो है ना। बिजली का बिल, गैस का बिल, घर की ग्रोसरी, 100 चीजें, वो सब कैसे चलेगा? अरे सब मैनेज हो जाएगा, फिक्र क्यों कर रहे हो? तुम्हारा तो कोई सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं। एक बैंक अकाउंट था, वो भी सील हो गया। और जब से शादी हुई है तुमने मुझे एक बार शॉपिंग नहीं करवाई, एक नया जोड़ा तक नहीं दिलवाया। अरे शॉपिंग भी करवा दूंगा तुम्हें, थोड़ा सा इंतजार तो करना। कितना इंतजार करूं? थक गई हूं मैं इंतजार कर करके, ये गुर्बत की जिंदगी जी जी के। तुम्हें एहसास भी है कि तुम ये हैंगआउट्स, रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग, पार्लर्स, इस सब की मद में लाखों रुपए खर्च करती हो हर महीने। तो ठीक है, कोई अनोखी बात नहीं है। सोसाइटी की सारी औरतें अपने ऊपर इतने ही पैसे खर्च करती हैं और उनके शौहर उन्हें पैसे भी देते हैं, लेकिन उनके शौहरों को तो कोई एतराज नहीं होता। हाँ, ये बात भी है, क्योंकि उनके शौहर आपकी तरह कंजूस और तंग दिल जो नहीं है, जो बीवी को चंद हजार देते हुए भी 1000 बार सोचें। चंद हजार? Did you just say चंद हजार? अपने बिल्स निकाल के काउंट करके देखना, लाखों रुपए बनते हैं। एनीवेज, अब मेरे पास सच में तुम्हारी इन फजूल खर्चियों के लिए पैसे नहीं। बॉलर्स के चक्कर काटना बंद करो और बच्चों पर ध्यान दो। उन्हें तो मेड और ये मुलाजमीन के रहमो करम पर छोड़ के चली जाती, मुझे पसंद नहीं है।
हाँ तो ठीक है ना, एक बार बच्चे स्कूल जाने लगेंगे फिर मैं ये सारी एक्टिविटीज बंद कर दूंगी। तब तक तो अपना ख्याल रखना पड़ेगा ना मुझे। अब घर बैठे बैठे मोटी होती जा रही हूँ। मैं तो सोच रही हूँ कि मिसेस सारिम की तरह ना मैं हेल्थ क्लब ज्वाइन कर लूँ। बस उसके लिए आप मुझे एक 5 लाख का चेक दे दें। बात करना ही फजूल है। कहाँ जा रही हो? अपने बच्चों से मिलने जा रही हूँ, याद आ रही है मुझे उनकी। अचानक उनकी याद कैसे आ रही? अच्छा चलो रुको, मैं आता हूँ। कश्यप, कैसे हो तुम लोग? तुम्हें पता है मैंने तुम दोनों को बहुत मिस किया, बहुत याद किया मम्मा ने। झूठ बोलती हैं आप, हर वक्त झूठ बोलती हैं आप। आपने हमें बिल्कुल भी मिस नहीं किया। अगर आप हमें मिस करती, आप हमें कॉल करती ना, आप तो स्कूल भी मिलने नहीं आई। आज आप पहली बार आई हैं स्कूल में। आपको तो हम दोनों की कोई परवाह ही नहीं है। ऐसा नहीं है, परवाह है, बहुत परवाह है। इसीलिए तो आज तुम लोगों से मिलने के लिए आई हूँ। देखो, शादी मैंने बहुत मजबूरी में की है। मैं अकेली हो गई थी। मम्मा क्या करती, कहाँ जाती, किसी के सहारे की तो जरूरत थी। फ्लैट और बैंक बैलेंस तो तुम अपने नाम करवा ही चुके हो। अब रह क्या गया है उसके पास तुम्हें देने के लिए? उसके 2 बच्चे। क्या बच्चे? उसके 2 खूबसूरत बच्चे जो उसके पिछले शौहर में से। हाँ जानती हूँ, मगर उससे तुम्हारा क्या लेना देना? अरे वो किरण के अपने सगे बच्चे हैं। उसका साबका शौहर जब तलाक के बाद उसे फ्लैट दे सकता है, 2 करोड़ रुपए दे सकता है, काफी सारा जेवर दे सकता है, तो जब बच्चों की कस्टडी का मामला आएगा तो क्या कुछ नहीं देगा? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? इतना कुछ हथिया लिया, अभी भी हवस नहीं गई तुम्हारी? क्या करूं, तुम्हारा ही भाई हूं ना, पैसों की तलब खत्म ही नहीं होती। लेकिन अब देखना, सब ठीक हो जाएगा, सब पहले की तरह हो जाएगा। मैं तुम दोनों को अपने साथ ले जाऊंगी। कहाँ लेकर जाएगी आप अपने साथ? अपने घर, और कहाँ? घर? वो आपके हस्बैंड का घर है और हमें उस घर में नहीं जाना है मामा। चलो कश्यप। आहत, कश्यप। अरे आ गए आप दोनों। आप लोग जल्दी से जाके चेंज करके आओ, मैंने आपका फेवरेट चाउमीन बनाया आपके लिए। मुझे भूख नहीं है। इन्हें क्या हुआ? स्कूल से आके इन्होंने सलाम तक नहीं किया। पता नहीं, मैं देखती हूँ।
क्यों किया? वो इतने अर्से बाद हमसे मिलने आई थी। और तुमने उनको नाराज कर दिया। अब तो वो स्कूल भी नहीं आएंगी हमसे मिलने। तो ना आए, आई डोंट केयर। अच्छा, गुस्सा तो मत हो, वरना सबको पता चल जाएगा हम मामा से मिलकर आए हैं। और अगर बाबा को पता चल गया फिर वो कभी भी हमें मामा से मिलने नहीं देंगे। किरण लाख कोशिश भी कर ले, बच्चों को हासिल नहीं कर सकती और ना ही तुम्हारी जगह ले सकती है। वो मेरी जगह लेती है या नहीं, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है। मुझे सिर्फ बच्चों की परवाह है। वो मासूम है और उनके मासूम ज़हनों में इस वक्त जो नफरत के बीज बो रही है ना, उससे उन दोनों की शख्सियत पूरी तरह तबाह और बर्बाद हो जाएगी। बेचारे तो बहुत मासूम है, मुझे अपनी माँ का दुश्मन समझते हैं, मुझे इतनी नफरत और हकारत से देखते हैं कि आयशा, मैं समझ सकती हूँ ये सब कुछ तुम्हारे लिए बहुत तकलीफ दे है। लेकिन तुम देखना, गुजरता वक्त हकीकत से उन्हें आशना कर देगा। वो अपनी माँ की असलियत खुद अपनी आंखों से देखेंगे। आयशा, मैं तुम्हें यही कहूँगी कि बच्चों को माँ से मिलने दो। किरण से बात करने दो। ये तुम कह रही हो? बच्चों का माँ से मोहब्बत एक फितरी अमल है, हम उस मोहब्बत को ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये बात ज़रबाब भाई को पता चल गई तो बच्चों के साथ सख्ती करेंगे। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तुमसे शादी करने का फैसला ना मेरी जिंदगी का बहुत गलत फैसला था। अपनी तन्हाई मिटाने के लिए मैंने ये शादी की थी। मैं खुद को महफूज करना चाहती थी। मैंने सोचा था कि तुम मुझे तहफ्फुज़ दोगे, लेकिन मुझे क्या पता था शादी के बाद भी मुझे इसी घर में, इसी फ्लैट में रहना पड़ेगा। अरे तो और क्या करूं, कहाँ लेकर जाऊं तुम्हें? हैदराबाद चलोगी मेरे साथ? बहुत बड़ी गलती की है मैंने तुमसे शादी करके। बहुत मनहूस साबित हुए तुम मेरे लिए। एक पैसा नहीं बचा मेरे हाथ में, और जितना जेवर था वो सब का सब चोरी हो गया। कुछ नहीं बचा मेरे पास, खाली हाथ होकर रह गई हूं मैं। तो बच्चे, मेरे अपने बच्चे भी मुझसे नफरत करने लगे हैं। किरण, किरण, हेलो। हाँ। ये साइन कर दो। कहाँ करना है? यहाँ साइन करो।
और एक इस सफ़े पे। और एक यहाँ पे। अरे गलत जगह साइन कर दिया, ये इस जगह साइन करना है। बस अभी तो तुम्हें ये नहीं पता है कि तुम्हारी छत भी मैं अपने नाम कर चुका हूं। बहुत जल्द ये सहारा भी तुमसे छिन जाएगा और तुम सड़क पर आ जाओ। किरण बेबी, तुम जैसी लालची औरतों का यही अंजाम होना चाहिए। किस बात पर मुस्कुरा रहे हो तुम? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, बहुत प्यार आ रहा है तुम पे। बहुत ही ना ढीठ हो तुम। अभी तो देखते जाओ और कितना ढीठ हूं मैं। कब हुई? कल की बात है। और कब से चल रहा है? पता नहीं, मैंने आज दोनों को बात करते देखा। स्कूल से आए थे तब भी बहुत अपसेट लग रहे थे। खाना भी नहीं खाया। और जब मैं रूम में पूछने गई तो आहत तो बहुत गुस्से में लग रहा था। दोनों शायद किरण से नाराज हैं। दरअसल किरण ने शादी कर ली है। और ये बात बच्चों को पता चल गई है। शादी कर लीजिए। अच्छा है, सही है। गुड। अब वो बच्चों की कस्टडी के लिए प्रेशर नहीं डालेगी।
बच्चे उससे खुद ही बदगुमान हो जाए। हाँ, लेकिन आप उसे स्कूल जाकर मिलने से तो नहीं रोक सकते ना। वो माँ है उन दोनों की। स्कूल मैनेजमेंट से बात करनी है, नहीं मिलने देंगे उसको। बच्चों की तो खबर लूं मैं, इतने अरसे तक इन्होंने ये बात छुपाई मुझसे यार। सरबाब, क्या? प्लीज आप बच्चों से कोई बात मत कीजिएगा, वो ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब है। अरे उसकी जरूरत कैसे हुई मेरे बच्चों को मिलने की वहां जाकर? सरबाब कूल डाउन, संभाले खुद को। अगर वो उनसे स्कूल में जाकर मिल रही है तो उसमें हर्जी क्या है? माँ है उन दोनों की। उसका रिश्ता आपसे खत्म हुआ है, बच्चों से नहीं। आज स्कूल जाकर मिल रही है मुझसे, कल को उठाकर ले जाएगी स्कूल से। क्या करूंगा मैं? कूल डाउन रहूंगा? हाल है। संभाले खुद को, सब ठीक हो जाएगा। देखो, तुम मुझसे शादी नहीं करती तो किसी और से कर लेती, लेकिन यूं तन्हा जिंदगी कैसे गुजार सकती थी? यूं तन्हा औरत को ये दुनिया वाले चील कौवों की तरह नोच खाते हैं। और देखो, सब्र से काम लो। बच्चों का मामला मुझ पे छोड़ दो, मैं कोई अच्छा सा वकील ढूंढता हूं उनकी कस्टडी के लिए। तुम्हें क्या लगता है मैंने बच्चों की कस्टडी के लिए ट्राई नहीं किया? जितनी भी कोशिश कर लूं, मैं ये बात अच्छी तरह से जानती हूँ। ज़ेबाब कभी भी बच्चों को मेरे पास नहीं आने देगा, वो मर जाएगा। मेरी दूसरी शादी के बाद तो ये बात बिल्कुल ही नामुमकिन सी हो गई है। जब से बच्चों को मेरी दूसरी शादी का पता लगा है ना, उन्हें तो एक धचका ही लग गया, नफरत करने लगे हैं वो मुझसे। अरे तुम माँ हो उनकी, दुनिया की कोई भी अदालत तुम्हें उनसे मिलने से रोक नहीं सकती। इस वक्त वो शौक में है, लेकिन जल्दी वो हमें कबूल कर लेंगे, तुम इसकी परवाह मत करो। तुम इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो इस बात में? जाहिर है तुम बीवी हो मेरी, तुम्हारी हर चीज की परवाह होनी चाहिए मुझे। तुम उदास होगी तो मैं उदास होऊंगा। सिर्फ इसलिए मैं चाहता हूँ तुम्हारी परेशानी का कोई हल निकालो। और कैसा हल? तुम उनके बाप के पास जाओ, उसके सामने हाथ जोड़ो, गिड़गिड़ाओ, बार बार जाओ। कभी ना कभी तो तरस आएगा ना उसे तुम पे। तुम मुझसे कहो कि मैं अपने बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। और जैसे वो तो फौरन मान जाएगा ना, जैसे पहले मान गया था। ज़ेबाब और उसके जालिम घर वाले तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। वैसे एक बात बताओ, तुमने ऐसा क्या गुनाह किया था कि उसके घर वाले और वो तुमसे इतनी नफरत करता है? गुनाह कोई नहीं किया था, गलती हो गई थी मुझसे, किस्मत फूट गई थी मेरी। जो इतने अच्छे घर, इतने अच्छे शौहर को छोड़कर यहाँ चली आई। कोई लड़के वड़के का चक्कर तो नहीं था? तुम ऐसी बात कर भी कैसे सकते हो? तुम्हें मैं ऐसी लगती हूँ? अरे नहीं, मेरा मतलब था कि... क्या मतलब है तुम्हारा? मुझसे शादी करने से पहले मायरा ने तुम्हें सारी सच्चाई नहीं बताई? निकाह से पहले मायरा को मैंने अपनी सारी तलाक की तफसील बता दी थी कि ये सब कैसे हुआ है। अरे एक तो तुम बात बात पे नाराज होने लगती, मैं तुम्हारे फायदे की बात कर रहा हूँ और तुम... कैसा फायदा? तुम मेरे किरदार पर उंगली उठा रहे हो और ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा बाबा, गलती हो गई, माफ कर दो मुझे।
एक कीमती मशवरा है, वो सुन लो। बस रहने दो, मुझे तुम्हारे किसी मशवरे की कोई जरूरत नहीं। सोच लो, सारी जिंदगी ऐश करोगी, दुआएं दोगी मुझे। देखो, गुस्सा मत करना, पहले मेरी बात गौर से सुनना, उसके बाद जो तुम्हारा दिल चाहे वो तुम करना। इब्रार प्लीज पहेलियां मत बुझवाओ, जो कहना है साफ साफ कह दो। तुम अगर इजाजत दो तो तुम्हारे बच्चों को स्कूल से उठवा कर तुम्हारे पास ले आता हूँ। मेरा मतलब है किडनैप करवा लेता हूँ। बदले में तुम्हारे साहब के शौहर से 5 करोड़ रुपए मांग लेंगे। और मुझे यकीन है कि वो ये रकम दे देगा। कितने घटिया इंसान हो। जुर्रत कैसे हुई तुम्हारी मेरे बच्चों का नाम लेने की? तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? अरे मेरी पूरी बात तो... मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। मुझे पता नहीं था कि तुम इतने कमीने और गिरे हुए इंसान हो। एक काम करो, अपना सामान बांधो और निकलो मेरे फ्लैट से। कोई जरूरत नहीं मुझे तुम जैसे घटिया इंसान की। अरे ये मेरा अपार्टमेंट है किरण बीबी, कोई माई का लाल भी मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकता। देखता हूँ कैसे अमल नहीं करती तुम मेरे मशवरे पर। अच्छा खासा नवाल के साथ रहता, जिंदगी गुजारता, मेरे सर से बला टली। अब ये उजाला नाम की तलवार ना फिर मेरे सर से लटक जाएगी। मम्मा के बाद फिर ये देख लेना। मम्मा तू कर ना रिश्ते के लिए अम्मा मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। खुदाफिज। क्या मसला है? तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मम्मा कॉल पे आप बार बार बीच में बोल रहे हो? क्या प्रॉब्लम है? मम्मा मुझे दादी और गुड़िया आपी के पास नीचे जाना है। मम्मा मुझे भी नीचे जाना है, मुझे नीचे नवीन के साथ खेलना है। कहाँ जाना है तुम लोगों को? नीचे जाना है? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? कितनी बार बोला नीचे जाने की बात मत किया करो, अपने रूम में जाकर खेलो। मम्मा प्लीज जाने देना। कश्यप, तुम्हें एक बार की बात समझ नहीं आती ना, पिटाई करवा के चुप होगी। वहां बोलो तुम्हारी फुप्पो और तुम्हारी दादो हर वक्त मम्मा को घर से निकालने की बातें करती रहती है और तुम लोगों को उनके साथ खेलना है। जाओ अपने रूम में जाकर खेलो, मैं भी आकर खेलूंगी तुम लोगों के साथ। जाओ ना। अपने रूम में ही जाना, आ रही हूं मैं। मुझे बता देती, हम साथ चलते। हाँ साथ तो चलते, मगर आपका मूड इतना ऑफ था कि आपसे कह ही नहीं सकी। अब तो ठीक है ना? और वैसे भी आप जैसी प्यारी बीवी से कोई कैसे नाराज रह सकता है? लेकिन आपने कल मेरा बहुत दिल दुखाया है, मैं भूलूंगी नहीं ये बात।
माफ कर सकती हूँ आपको, लेकिन एक शर्त पे। क्या? आप दोबारा कभी भी मुझ पर ऐसे नहीं चिल्लाएंगे, कभी भी नहीं। कभी भी नहीं, प्रॉमिस, आपकी कसम। सिर्फ आप बहुत अच्छे हैं, एंड ऑफ कोर्स आई लव यू। That's like a good wife. And yes, I love you too. कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा